Hello बच्चों. So let's see the question. It says the correct order of decreasing basicity of the compound is. तो यहाँ पे बेसिसिटी की ऑर्डर पूछी हुई है इन द डिक्रीजिंग. अब सबसे पहली चीज यहाँ पे हमको ये मालूम होनी चाहिए कि हमें मालूम है एसिड कौन होते हैं. एसिड वो होते हैं जो क्या करते हैं, H प्लस डोनेट करते हैं, जबकि बेस वो होते हैं जो H प्लस लेते हैं. और H प्लस लेने के पास उसके लिए क्या चाहिए, एक तो उसके पास निगेटिव चार्ज चाहिए या फिर उसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तभी वो क्या करेगा, H प्लस, मतलब जिसके पास ये है वो अच्छा बेस समझा जाएगा. अब हम ऑप्शंस अगर देखें तो पहले ऑप्शन में हमको दिया हुआ है F3C. इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर इस तरह से लिखता हूँ, F नाइट्रोजन अटैच टू C, F F और F, दिस अटैच टू अगेन वन कार्बन, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन. अब देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा, वो लेना चाहेगा, लेकिन एज दिस यफ ग्रुप और होल दिस CH3 ग्रुप, ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो हाईली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, -I इफेक्ट दिखाता है. ओके, और इस वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ. तो वो इलेक्ट्रॉन को अवेलेबल नहीं होने देगा फॉर गेटिंग और टेकिंग द H प्लस. तो इसकी बेसिसिटी क्या होने वाली है, लीस्ट होने वाली है. तो ऑप्शन नंबर 1 तो आएगा हमारे लास्ट में. ओके, उन्होंने पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये लास्ट में आने वाला है अपने पास. ओके, नंबर, अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 2. ऑप्शन नंबर 2 में हमारे पास एक सिस्टम दी हुई है. ओके, यहाँ पे है नाइट्रोजन. अब देखो इस स्ट्रक्चर में ये हमको मालूम है कि ये रेजोनेंस दिखाता है, लेकिन एज दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इट इज नॉट इन द प्लेन. ओके, अगर हम इसको यहाँ पे निकाल ले तो ये प्लेन में नहीं होता, हम बोलेंगे आउट ऑफ प्लेन. और आउट ऑफ प्लेन होने की वजह से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो अवेलेबल नहीं होते एज कंपेयर टू फॉर रेजोनेंस. रेजोनेंस के लिए अवेलेबल नहीं होते. ओके, एज कंपेयर टू स्ट्रक्चर नंबर 4. हम पहले 4 स्ट्रक्चर देखेंगे क्योंकि वो दोनों स्ट्रक्चर थोड़े से कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे को. ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे है N, यहाँ पे है H और यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन. अब देखो ये जो है ये रेजोनेंस में भाग लेता है, इसलिए ये दूसरे प्रोटॉन को लेने के लिए अवेलेबल नहीं होगा. ओके, या उसको हम बोलेंगे लीस्ट अवेलेबल. ओके, वो आने वाले H प्लस के लिए अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन ये होगा. मतलब इन दोनों में अगर कंपेयर देखना है हमको तो ये ज्यादा अवेलेबल है एज कंपेयर टू फोर्थ स्ट्रक्चर. और अब हम देखेंगे थर्ड स्ट्रक्चर जो कि इजीली अवेलेबल है. ओके, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से निकाला हुआ है और ये लोन पेयर एज इट इज है. तो ये तो पूरी तरह से ही अवेलेबल है. तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन नंबर में हमको ये तो सबसे कम मिलेगा. ऑप्शन नंबर 1 लास्ट पे होना चाहिए. तो हमारे पास 3 ऑप्शन है जहां पे ऑप्शन नंबर 1 लास्ट पे है. ओके, उसके बाद ये जो है सबसे ज्यादा अवेलेबल है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 एक नंबर पे आना चाहिए. अगर हम देखें ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है एक नंबर पे. ओके, तो सबसे ज्यादा अवेलेबल कौन है, लोन पेयर किसके अवेलेबल है, इसके. तो ये सबसे ज्यादा क्या होगा, इसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी. उसके बाद आने वाला है नंबर, कंपटीशन है नंबर 2 और नंबर 4 में. और जैसा हमने अभी बोला कि नंबर 4 का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो ये अवेलेबल ज्यादा नहीं होता, जबकि ये अवेलेबल होता है. मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, वेयर इज 3 is greater than 2 is greater than 4 is greater than 1. So hope you understood it well. Best of luck.